रमा दादी की सीख। एक समय की बात है। ओमकार गांव में रमा दादी अपने बहू बेटे और पोतों के साथ रहती थी। उस गांव के लोग कभी भी एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे और ना ही किसी से कोई मतलब ही रखते थे। अगर कोई सहायता मांगने भी जाए तो उसे डांट डपट कर भगा देते थे और सारे गांव वाले अपने घर का कचरा जहां कहीं भी गांव में फेंक देते थे। कोई भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता। ये सब रमा दादी और उनके परिवार को से देखा नहीं जाता। रमा दादी ने कितने बार ही गांव वालों को समझाया, पर कोई सुधरने का नाम ही नहीं लेता। एक दिन रमा दादी के घर में रमा दादी का पोता। दादी दादी, देखिए ना, मेरे विद्यालय के ज्यादातर बच्चे बीमार ही रहते हैं। ये गांव वाले इधर उधर जो कचरा फेंकते हैं ना, शायद उसी की वजह से अब तो मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है और ना ही कोई पढ़ने वाला ही। मामा, गांव में गंदगी फैलने के कारण मेरे भी ऑफिस में अब कम लोग आ रहे हैं और मुझे यहाँ से भेज दिया गया है। हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलो। हाँ माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चलिए। हम लोग यहाँ से ज्यादा वहाँ खुश रहेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ। तभी रमा दादी कहती है, नहीं बेटा, तुम लोग जाओ और अपना अपना काम करो। मैं एक बार और गांव वालों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ क्या हो सकता है। अगले ही दिन रमा दादी सभी गाँव वालों को एक जगह बुलाती है और समझाती है कि देखो, हमें गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा फेंकने से हमारा ही नुकसान है। इससे कई तरह की बीमारियां होती है और हमें एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये हमारा कर्तव्य है। हमें इसे करना चाहिए। अरे भाइयों, सुना तुमने? अब हमें रमा दादी से सीखना पड़ेगा कि गांव में कैसे रहें और कैसे नहीं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही है। अब ये हमें बताएंगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक एक करके सारे गांव वालों ही रमा दादी को सुनाने लगे। कोई सुनने को तैयार ही नहीं था और अगले दिन रमा दादी का पोता अपने माता पिता के साथ गांव छोड़कर चला गया। बेचारी रमा दादी यह सब बस देखती रही। वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन अचानक से गांव में बहुत भयंकर बीमारी फैल गई, जिसके कारण सभी लोग खड़े खड़े गिर रहे थे और बहुत तड़प रहे थे। फिर भी कोई भी उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ता। धीरे धीरे ये बीमारी सारे गांव में फैलती गई और देखते ही देखते आधा से ज़्यादा गांव के लोग बीमार पड़ गए। जो भी देखता बस दौड़ लगाकर भाग पड़ता, ना तो मदद ही करता ना कुछ। ये सब रमादारी से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। वो सब के पास जा जाकर मदद करने लगी, उनको जांचती और उनको दवाई देती। वो बारी बारी से गांव के हर एक घर में जाती जहां ये बीमारी फैली है और सबको ठीक करती। धीरे धीरे सब ठीक होने लगे। दादी, अब हम सब चीज समझ चुके हैं और हमें अपनी गलती का पछतावा भी है। हमें क्षमा कर दीजिए। अब से ऐसा नहीं होगा। हाँ दादी, अब हमें क्षमा कर दीजिए। अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। देर आए पर दुरुस्त है। अब आगे से ध्यान रखना सब। इसी प्रकार दादी के बहू, बेटे
और पोते वापस आ जाते हैं और सभी कोई गांव में हंसी खुशी रहने लगते हैं। सब सुधर जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, भगवान ने गांव वालों को आखिर सुधार ही दिया। यही होता है जब हम अपने से अपने बड़ों की बात नहीं सुनते। देखा, गांव वालों तो सुधर ही गए, अब बारी आपकी है। हमें अपना घर का कचरा एक जगह ही फेंकना चाहिए, जहाँ तहाँ नहीं, और हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही।